सफल करो जीवन को, सफल करो, सफल करो, सफल करो जीवन को, सफल करो, जीवन को सफल करो, जीवन को सफल करो। ओम शांति। गुड इवनिंग सभी को। और आज के हमारे हिंदी टॉक सीरीज रूहानी दिल की बातें में सभी बहन भाइयों का हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और जैसे लास्ट वीक भी हमारे साथ एक डॉक्टर भाई थे, तो आज भी हमारा सौभाग्य है हमारे साथ डॉक्टर बहन जुड़ी है। तो मैं उनका भी परिचय आपके साथ कराऊंगी, लेकिन आज का हमारा टॉपिक बहुत ही खास, हम सभी के लिए बहुत जरूरी है, बहुत प्रैक्टिकल है। बेहतर जीवन शैली, बेहतर स्वास्थ्य, अ बेटर लाइफस्टाइल फॉर बेटर हेल्थ। तो क्या सिर्फ फिजिकल हेल्थ ही इम्पोर्टेंट है? आजकल हम देखें तो फिजिकल हेल्थ के साथ साथ एक बैलेंस्ड माइंड, एक पॉजिटिव थॉट्स एंड अ पीसफुल इनर स्टेट, ये होना बहुत आवश्यक है। तब हम कहेंगे कि हम तन मन से स्वस्थ हैं। तो उसके लिए क्या करें? ऐसी जीवन शैली अपनाएं ताकि हम मन से भी दुरुस्त रहें और तन से भी। तो इसके लिए हम कैसे ऐसी ऐसी छोटी छोटी आदतें अगर हम अपने जीवन में ले आए और हमें अगर स्पिरिचुअल अवेयरनेस जीवन में आ जाए, तो ये बातें बहुत सहज हो जाती हैं। तो उसी बातों को विस्तार से डिस्कस करने के लिए हमारे साथ आज पहुंची हैं डॉक्टर संगीता पंजाबी। संगीता बहन, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस हिंदी सीरीज में। और आपको थोड़ा सा बताएं कि हम ये एवरी वीक अलग अलग टॉपिक्स पर हम डिस्कस करते हैं, ताकि जब हम डिस्कस करते हैं तो हम अपने अनुभवों से खुद भी सीखते हैं, तो दूसरे भी उससे बहुत लाभ ले सकते हैं। तो मैं डॉक्टर संगीता का थोड़ा परिचय देना चाहूंगी। संगीता बहन एक बहुत स्नेही और अनुभवी कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने अपना करियर लोगों को अपनी त्वचा में आत्मविश्वास और सहज महसूस कराने के लिए समर्पित किया है, स्किन स्पेशलिस्ट। और आपने यूके और भारत दोनों में आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, और वर्षों के विशेषज्ञ प्रशिक्षण और व्यवहारिक अनुभव के साथ आपने बहुत विभिन्न प्रकार की जो स्किन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें आपने महारत हासिल की है, एक्सपर्टीज। और वर्तमान में आप लंदन नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल एनएचएस ट्रस्ट में डर्मेटोलॉजी सेवाओं की क्लिनिकल डायरेक्टर हैं। तो ऐसी विशेष स्नेही बहन हमारे साथ हैं, तो हम उनसे कितना सीख सकते हैं। और उसके साथ ही साथ आप जो भी, जो आपके नर्सेज हैं, जीपीज हैं, और जो पैरामेडिक्स हैं, फार्मासिस्ट्स हैं, उनको आप ट्रेनिंग भी देते हैं, आप टीच भी करते हैं। और अम, खास जो सस्टेनेबिलिटी, इस जो एरिया है आपका, उस सस्टेनेबिलिटी कमेटी से भी आप जुड़े हैं। और वहां भी कैसे हम जागरूकता फैलाएं, अवेयरनेस लेकर आए, उसमें भी आप अपना योगदान देते हैं। और हम सभी जानते हैं संगीता बहन टाइम समय प्रति समय ग्लोबल कॉपरेशन हाउस में भी आते हैं। तो कितना आपका जो व्यवहार है बहुत ही मधुर स्वभाव, बहुत केयरिंग है। हमें बहनों को कोई भी प्रॉब्लम होती है, हम तुरंत संगीता बहन को फोन करते हैं। सो यू कैन इमेजिन कि हाउ केयरिंग शी इज। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। संगीता बहन, आपने समय निकालकर हमारे साथ में आज जुड़े हैं। तो अभी हम आपसे सुनना चाहेंगे इस विषय के ऊपर, और उसके बाद फिर हम आपसे थोड़ा वार्तालाप करेंगे क्वेश्चन आंसर के रूप में। सो ओवर टू यू संगीता बहन।
थैंक यू, बहुत ही धन्यवाद रुचि बहन आपके इंट्रोडक्शन का। पर अभी जब थोड़ा-सा ज्ञान से परिचित हुए हैं, तो ऐसे लगता है कि जो भी आपने पेशेवर मेरी खूबियाँ बताई हैं, वो मैं तो नहीं हूँ। अभी ज्ञान ये सिखाता है कि है तो हम आत्मा। तो सबसे पहले तो ये परिचय है मेरा कि मैं आपकी तरह सब जो अटेंड कर रहे हैं, हम सब सारे आत्माएँ किसी कारण आज इस मंचक पर मिले हैं, क्योंकि कहीं न कहीं हमारी रूहानी कनेक्शन है शायद। उसी ज्ञान की खोज में जो आप खोज रहे हो, वो मैं भी खोज रही हूँ। और शायद जैसे रुचि बहन ने कहा कि हम पेशेवर तो बहुत ही कामयाब हो जाते हैं। पेशेवर तो हम मकाम पे मकाम हासिल कर लेते हैं। हमारा गोल्स रहता है, डिग्रीज़ रहती हैं। पर इसका ये मतलब है क्या कि हम रूहानी तौर पर भी इतने स्ट्रॉन्ग हैं? ये सवाल तो हम खुद से ही पूछ सकते हैं। ये जवाब भी हमें खुद अंदर से ही मिलेगा, और इसकी ज्ञाता हर किसी को किसी न किसी समय ये आके दस्तक देती है, जैसे नॉक आता है हमारे डोर पर, और ये नॉक हर किसी आत्मा के लिए होता है। ये वो नॉक होता है जो हमें जागृत करता है। तो परहैप्स मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी की, जागरूकता की, ज्ञान की कोई एज नहीं होती है, कोई कोई इसका ये मतलब नहीं है कि हम इस उम्र तक पहुँच के जब मैं रिटायर हो जाऊँ, या जब मैं अपना काम कम करूँ, या जब मैं एक चीज़ से मुक्त हो जाऊँ, तब मैं इसके ऊपर ध्यान दूँ। ये शायद मैं पहले ऐसा सोच सकती थी, पर जब से मुझे ये ज्ञान या नॉलेज की समझ पड़ी है, तो ये लगता है कि अरे ये तो मुझे अपने बच्चों में सबसे पहले बताना चाहिए। बच्चे जो अभी अपना जीवन शुरू कर रहे हैं, जो नए रिश्ते बनाएँगे, काश काश मुझे उस समय ये पता होता, जब मैं 25 की थी, 30 की थी, कि कैसे व्हाट इज़ द आर्ट ऑफ थिंकिंग? क्या है सही तरीके का सोच? सोच में वो शक्ति, सोच में डेस्टिनी है हमारी। तो सोच का इतना महत्व है, और मैं सच्ची कहूँगी कि इस टॉपिक की शुरुआत में ही जो हमें राजयोग मेडिटेशन से प्राप्त होता है, अपने अंदर की खोज, उसका तो कोई परिचय ही नहीं है। हम शायद इस सवाल से हमेशा भटकते रहेंगे या ढूँढते रहेंगे, पर जो हमें सिखाता है, जो हमें ज्ञान देता है राजयोग मेडिटेशन की समझ से, उसका तो कोई कोई कंपैरिज़न ही नहीं है। और उसके बाद की जो जर्नी है, वो हम सबकी अलग-अलग है। हम सबकी अकेले की जर्नी है, और ये भी ज़रूरी है, हम सारे जो जमा हुए हैं आज, हम सारे किसी न किसी मोड़ पर कोई न कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक्सरसाइज़ करते आ रहे हैं, और हम सारे एक ही सीढ़ी पर हैं, कोई आगर, कोई पीछड़, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पहुँचना तो मंज़िल तो आगे है बहुत। और इस ज्ञान की खोज एक सही सोच से है, और ये सही सोच का महत्व सबसे सबसे प्रेशियस है। ये सबसे कीमती गहना है। हम कहते हैं ना कि अपने हीरे सँभालो, अपने ये सँभालो, पर एक्चुअली सबसे कीमती हीरा है हमारी सही सोच। तो अगर हम इसी इसी बात को रोज़ याद रखें कि हमारा सबसे प्यारा गहना है हमारी सही सोच, तो हमें गलत सोच से फिर खुद ही खुद दूरी पड़ जाएगी, क्योंकि हमारा प्यारा गहना तो सही सोच है, तो हमें उस उसकी ओर आकर्षित करता जाएगा। तो आई थिंक वी शुड ऑल आज मेक एक आपस में एक प्रॉमिस कि हम इस ज्ञान की जर्नी में एक-दूसरे के साथ शेयर करेंगे, और जितना शेयर करेंगे उतना हम सीखेंगे, एक-दूसरे से सीखेंगे। मैं भी आज आपसे कुछ सीखने ही आई हूँ। मेरा मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना ये मतलब नहीं कि मैं किसी मकाम पर पहुँची हूँ। मेरा यही मतलब है कि मैं आप लोगों से कनेक्ट हुई हूँ, और आप लोगों से एक्सपीरियंस शेयर करने की मुझे खुशी मिल रही है आज। मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ, और इतनी अच्छी बातें, अच्छे सोच के ऊपर बातें हो रही हैं।
तो थैंक यू वेरी मच, मेरा तहे दिल से शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी टू स्पीक टुडे। थैंक यू संगीता बहन। एंड आपने बहुत अच्छा सुनाया कि स्पिरिचुअलिटी की कोई एज नहीं होती है। कभी भी जब भी हमें वो जागरूकता मिले तो हम जरूर दूसरों के साथ शेयर करें। और सही सोच, यस, हमारी सोच का कितना हमारी सेहत पर असर पड़ता है, तो वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे, जैसे हम आध्यात्मिकता की बात कर रहे हैं कि आध्यात्मिकता के द्वारा हमारा जीवन, अ, हमारा जो हेल्थ है वो कैसे ठीक होता है। तो आपसे पहला सवाल है कि आप, जैसे आपका प्रोफेशन है, आप डॉक्टर हैं और आपका फैमिली लाइफ भी है, तो आप इतना बिजी रहते हुए भी कैसे इसमें बैलेंस रख पाते हैं? आध्यात्मिकता को कैसे, आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी और वर्क एंड होम, आप कैसे इन तीनों को बैलेंस करते हैं? आपने ये बहुत ही सही सवाल पूछा है। आई थिंक ये हम सब के जीवन में लागू रखता है, क्योंकि चाहे कोई पेशेवर हो, अ, पर इवन हर कोई काम तो करता ही है। घर का ही काम हो पर ड्यूटी तो है वो भी। तो आई थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम ये रिकॉग्नाइज़ करें कि जब हम जवान होते हैं, तब हमारे अंदर एक अलग किस्म की आकांक्षाएँ होती हैं, अलग किस्म की एक पहचान होती है। हम पारिवारिक जीवन में रिश्ते बना रहे हैं, नए-नए रिश्ते बन रहे हैं, और दूसरी तरफ हम पेशेवर जीवन में भी नए-नए मकाम पहुँच रहे हैं। तब तो हमें स्पिरिचुअलिटी का कोई ज्ञात ही नहीं होता। शायद स्पिरिचुअलिटी होती है, पर वो कभी-कभी बीच-बीच में झलक दिखला के जा चली जाती है। जब सब कुछ ठीक चलता है, हमारे पास एनर्जी रहती है, हम यंग रहते हैं, हमारी बॉडी को फाइट करने की क्षमता रहती है, हम टायर्डनेस को, थकान को, सबको मैनेज कर लेते हैं और परिवार में भी रिश्ते बना रहे होते हैं, तब हमें ज्ञान की या स्पिरिचुअलिटी की कमी महसूस भी नहीं होती है। पर जब बात आगे बढ़ जाती है, जब हम बहुत ही स्ट्रेच हो जाते हैं और जब स्ट्रेस आने लगता है जीवन में, तब कहीं न कहीं हमें अंदर से पहचान मिलती है कि क्या है? व्हाट एम आई लैकिंग? क्या कमी है? क्योंकि सब हासिल कर लिया, परिवार में रिश्ते हासिल कर लिए, बच्चे हैं, साथ में पेशेवर जीवन में भी हमने हासिल किया, पर क्यों वो खालीपन है? क्या वो वैक्यूम है हमारे अंदर? क्यों वो सवाल है कि हम क्यों एट पीस नहीं रह सकते? क्यों हमें स्ट्रेस अभी भी खाए जा रहा? तो वो है जो हमने स्पिरिचुअलिटी को शायद कहीं खो दिया है। तो मेरा ये कहना है कि जब हम स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली वापस लाते हैं, और देखा जाए तो स्पिरिचुअलिटी का फर्स्ट स्टेप, जो पहला कदम है, वो है आभास होना कि कुछ ठीक नहीं है। आभास होना कि मुझे कुछ लग रहा है कि मैं कुछ खोजूँ, मुझे कुछ लग रहा है कि कुछ सही नहीं है। ये आभास, ये अवेयरनेस आपको खोज कर ले आएगी कि आपको एक पॉज़ लेना है, आपको एक थोड़ा अ, अंदर जाकर अपने अंदर सवाल खोजने हैं। तो ये जो पहला पॉज़ है जीवन का, ये ये ही संतुलन लाता है। तो आई थिंक स्पिरिचुअलिटी जब हमारे जीवन में आ जाती है, तब हम पारिवारिक जीवन, पेशेवर जीवन में एक्चुअली संतुलता ला सकते हैं, एकदम संतुलन बन जाता है, एंड आपका पर्सपेक्टिव बदल जाता है, आपका नज़रिया बदल जाता है। हम कहते हैं कि ग्लास आधा भरा हुआ है, सॉरी, ग्लास आधा खाली है, पर एक्चुअली तो देखने का नज़रिया है कि अभी भी ग्लास आधा भरा हुआ है। जब हम भरा हुआ कहते हैं, तो भरा हुआ एज़ अ पॉज़िटिव कॉनोटेशन, और वो पॉज़िटिविटी हमें खुशी देती है। जब हम किसी चीज़ को खाली बोलते हैं, तो हमें ही थोड़ा लो फीलिंग आता है। तो आई थिंक ज्ञान ये सिखाता है कि हर एक चीज़ में हम वो संतुलन लाने के लिए अच्छाई देखें, वो पॉज़िटिविटी ढूँढें, उसकी खामी मत निकालें, उसकी अच्छाई क्या है वो देखें, और उससे सबसे पहले जो हमें संतुलन मिलता है,
वो हमें मिलता है। तो एक छोटी-सी हम अगर चेंज लाएँ अपने दिन भर में कि हमें कैसे संतुलन लाना है, तो इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। ये खाली एक प्रैक्टिस का ज़रिया है। तो मैं कहती हूँ कि वेलकम स्पिरिचुअलिटी एट व्हाटएवर एज वी आर, एकदम उन्हें खुले आर्म्स के साथ एक्चुअली स्वीकार करें कि हम खुश हैं, हमें खुश रहना है और खुशी हमारे हर एक चीज़ में है। बस ये हम एक आभास और एक एहसास अपने लिए बना लें। तो मेरे ख़्याल में जो आपने सवाल पूछा संतुलन का, आई थिंक मेरा संतुलन जीवन का तभी आया जब मैंने स्पिरिचुअलिटी की तरफ कदम बढ़ाए। जब मैंने ज्ञान को समझा कि एक्चुअली मेरे अंदर है सब कुछ, मैं बाहर कुछ नहीं ढूँढ रही, सब मेरे अंदर है, जवाब भी मेरे अंदर है, सवाल भी मेरे अंदर है। तो एक किस्म की संतुलन आने की बिल्कुल एक देर नहीं होती। आप सबका एक्सपीरियंस भी बताएँ चैट में कि आपने कैसे संतुलन पाया है जीवन का। बट आई थिंक स्पिरिचुअलिटी ब्रिंग्स दैट चेंज इन अस। जी जी, आपने बहुत सुंदर सुनाया। और जो एक बात आपने कही कि जब ये आभास होता है हमें, you know, तो वो रियलाइजेशन, वो एक जैसे टर्निंग पॉइंट होता है हमारे वो जीवन टर्निंग में। पॉइंट, राइट। और उस समय फिर हमें लगता है कि हाँ, अभी अम, जब हम, इट्स लाइक जो आपने सुना है कि आप भी अनुभव शेयर करें, कि जब हम आध्यात्मिकता को जीवन में अपनाते हैं, सो ऑटोमेटिकली जो हमारा चाहे वर्क है, चाहे फैमिली है, चाहे हमारी हॉबीज हैं, वो ऑटोमेटिकली जैसे कि एवरीथिंग स्टार्ट्स फॉलिंग एट द राइट प्लेस, यू नो। बिकॉज ये आध्यात्मिकता में हम सीखते हैं कि हु एम आई, और वही जो सीड है सब बातों का, कौन कर रहा है, मैं बोल रही हूं नहीं, बट लेकिन आत्मा जो एक लाइफ एनर्जी है ना, वो सब कुछ करा रही है। काम पर मैं डॉक्टर हूँ, मैं अकाउंटेंट हूँ, जो भी हूँ, लेकिन कर कौन रहा है? फैमिली में मदर है ना, सो कौन कर रहा है? सो हु एम आई? सो जब ये क्वेश्चन हमें, जब ये अवेयरनेस आ जाती है और हम उस पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं, सो बैलेंस अपने आप आ जाता है जी। बिल्कुल। ओके, सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपके जीवन में एक ऐसा चेंज, एक बदलाव आप हमारे साथ जो आप शेयर कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत मदद मिली हो, ताकि हम सब भी उससे कुछ सीख सकें। इस बात से मैं एक कोविड के टाइम का एक किस्सा शेयर करूँगी। आपको तो सबको आभास है कि जब कोविड हुआ था तो सारे एजेस बहुत ही सोशल डिस्टेंसिंग और आइसोलेशन और लोनलीनेस और ये सब हो गया था। पर हमसे ज़्यादा, यंगस्टर्स से ज़्यादा जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग थे, जो हमारे माता-पिता थे, उनके ऊपर ज़्यादा परहेज़ का एक समय आ गया था, क्योंकि उनकी वल्नरेबिलिटी, उनकी रिस्क हायर थी। तो उसी समय की बात है कि मेरी मम से बातें होती थी फ़ोन पर, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग भी था और वो इंडिया में थे। तो जब बातें होती थी तो मम कहते थे कि सब छूट गया है, जैसे फ़ोन पर ही सब सुनना पड़ता है। नहीं, कहीं आ जा नहीं सकते हैं, तो हमारा मकसद क्या है? जीवन कैसे, पर्पस क्या है जीवन का जैसे। तो मम से बात करते-करते हुए तब मैं ज्ञान भी ले रही थी और स्पिरिचुअलिटी की तरफ मेरी रीडिंग और मेरे सॉर्ट ऑफ पहचान बढ़ रही थी। तो तब मैं मम से शेयर करती थी काफ़ी बातें। तो तब उसी बातों में एक बात निकली कि हम ऐसा क्यों नहीं करें कि कोविड में निकल तो नहीं सकते हैं, हम कुछ अच्छा कर नहीं सकते हैं, किसी की सेवा भी नहीं कर सकते हैं, खाली घर पे रहना है और सोशल डिस्टेंसिंग में। तो एक ख़्याल आया, उत्पन्न हुआ ज्ञान की बातें करते-करते कि जन सेवा करें। जन सेवा में ये कहा मैंने मम से कि आप जब खड़े होते हो विंडो से, तो आप और मैं दोनों एक वाइब्रेशन क्रिएट कर सकते हैं, और वो वाइब्रेशन ऐसी हो कि चाहे भले हम किसी को ना पहचाने, आपकी बिल्डिंग में कितने फ्लोर्स हैं, 4-5,
आपके बगल वाली बिल्डिंग है, आपके इर्द-गिर्द लोग जा रहे हैं, लोग कहीं न कहीं कुछ आ जा रहे हैं, तो सबके लिए एक शुभ ख़्याल हम पैदा करें। ज़रूरी नहीं कि उनको पता लगे, पर एक शुभ ख़्याल ये हो सकता है कि जहाँ आप जा रहे हो, आपका कार्य सफल हो। जो घर में बैठे हैं, सारे प्राणी, सारी आत्माएँ को कुछ अच्छा लग रहा है, वो मुस्कुरा रही हैं, अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो उनकी हीलिंग हो रही है। तो 30 सेकंड्स के लिए, 1 मिनट के लिए हम अपना ख़्याल छोड़कर बस एक वाइब्रेशन क्रिएट करें, और वो वाइब्रेशन ऐसे जाए जैसे कि जैसे कि कोई वेव उठती है, और वो वेव है कि जैसे कोई छोली हो। तो जब हम वेव को देखते हैं, ओशन में जब हम नज़र डालते हैं, तो बड़ा आनंद आता है हमें जब वेव्स धीमे-धीमे चलती है। तो वही आनंद की लहर हम निकाल के एक-एक वेव, एक-एक आदमी, एक-एक सोल के पास भेज सकते हैं, और वो वेव हमारी इमेजिनेशन है, यही सोच है। तो मैंने सोच के ऊपर बात की थी, तो हम अपनी सोच और कल्पना की शक्ति को बढ़ा दें। तो हम कल्पना से, यहाँ बैठे हुए कल्पना से, मैंने मम से कहा कि आप मुझे वाइब्रेशन लंदन में भी भेज सकते हो। कल्पना से आप मुझे वाइब्रेशन कहीं और दूर तक भी भेज सकते हो। कल्पना में तो इतनी शक्ति है। हम सोच की शक्ति को हमने शायद टटोला नहीं है, पूरी तरह से उसका आभास नहीं किया है। तो जब मम ने ये सवाल उठाया कि हमारा मकसद क्या है, तो तब मकसद ढूँढने के पीछे ये बात निकली कि हम क्यों ना एक एलिवेटेड थॉट क्रिएट करें। एलिवेटेड थॉट यानी कि ऑर्डिनरी थॉट से हम ऊपर उठें, और ऊपर उठने का क्या है? सब किसी को अच्छी वाइब्रेशन दे दो, भले जानो या ना जानो। तो मम 15 दिन हो गए या 1 महीना गुज़र गया। फिर से मम से फ़ोन पे बातें हुई। मम ने कहा कि बेटे ये तो बहुत अच्छी है, मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है जन सेवा करते हुए। मैं रोज़ सुबह को चाय पीकर इधर विंडो पे खड़ी हो जाती हूँ, और मैं ये चालू जारी रखती हूँ, और अपनी सोच की शक्ति को बढ़ाती हूँ, बड़ा आनंद आता है। कभी 5 मिनट लग जाते हैं, कभी 8 मिनट, कभी 10 मिनट, पर ये बहुत ही अच्छी, फिर मैं शाम को फिर से करती हूँ। तो तब मुझे शर्म आ गई। मैंने कहा हेलो, मैंने मम से तो कह दिया, पर क्या मैंने किया? मैं तो अपने काम में व्यस्त हो गई। कहना आसान है, करना, जब मम को फ़ायदा होने लगा, मम ने कहा कि अच्छा लग रहा है, तब मैंने कहा कि मुझे भी तो ये करना चाहिए। अ, तो मैंने कहा मम को कि मैं अभी ड्राइव कर रही हूँ, तो चलो मैं भी आपके साथ एक जन सेवा करती हूँ। गाड़ी चल रही है, सामने इतनी ट्रैफ़िक है, और मुझे हॉस्पिटल तो पहुँचना है, पर क्यों ना मैं एक अच्छा ख़्याल क्रिएट करूँ कि चलो सब लोग सेफ़ली पहुँचे। जो जहाँ जा रहा है आनंद के साथ जाए, लोग सड़क पे चल रहे हैं, सबकी मंज़िल अच्छी हो, सबका अच्छा-अच्छा कुछ न कुछ अच्छी न्यूज़ मिले, सबकी मुस्कुराहट बनी रहे। ये सब बातें सोचकर सिग्नल का कलर चेंज हो जाता है, ट्रैफ़िक चलने लगती है, पर वो 30 सेकंड में मैंने अपने आप को इतना अच्छा महसूस करवाया, मतलब सोच की कल्पना की बात की। तो अब जब हॉस्पिटल पहुँचती हूँ, अब देखो, सालों से मैंने हॉस्पिटल्स में काम किया है, क्योंकि हम मेडिकल स्टूडेंट लाइफ चालू करते हैं, हॉस्पिटल में अटैचमेंट्स होती हैं। कोविड के टाइम जाकर ये रियलाइज़ हुआ कि जब कार पार्क से चलते हुए मेरा 5 या 8 मिनट लग जाता है, तो कार पार्क से हॉस्पिटल तक पहले तो मैं यही सोचती थी कि कौन-सी मीटिंग है, कौन मिलेगा आज, आज फिर से वो काम नहीं होगा, आज फिर से वो कॉलीग गलत बोलेंगे, आज फिर से वो कॉलीग अटकेंगे। तो मेरे माइंड में एंग्ज़ायटी क्रिएट हो रही थी, मेरे माइंड में थोड़ा स्ट्रेस क्रिएट हो रहा था, पर मैं तो समझती थी ये ज़रूरी है, क्योंकि मैं काम के बारे में सोच रही हूँ। तो पर मुझे ये पता नहीं था कि सोचते-सोचते मेरी सोच नेगेटिव हो गई है। सोचते-सोचते मैं थोड़ा स्ट्रेस हो गई हूँ। सोचते-सोचते मैंने गलत सोच अपना ली है, क्योंकि मैं पिछली बातों के बारे में सोच रही थी, पिछली मीटिंग के बारे में सोच रही थी, तो मेरा हॉस्पिटल पहुँचते मेरा पारा थोड़ा चढ़ गया था। तो अगर अगर कुछ गलत होए, अगर कुछ मेरे अनुकूल ना होए, तो जल्दी से गुस्सा आ जाता था कि ये क्यों सही नहीं है, ये क्यों ऐसे है? पर मैं गुस्से का कोई कारण नहीं था,
पर मैंने खुद ही अपना नुकसान किया था क्योंकि मैंने अपनी सोच को कंट्रोल नहीं किया था। तो जब मम के साथ ये बातें हुई तो मैंने इस सोच को फिर और भी बढ़ावा दिया। मैंने कहा 5 मिनट वो मेरा चलने का स्टॉप, आई डोंट वांट टू थिंक एनीथिंग एल्स, बस हो गया। अब मुझे सारे अराउंड वाइब्रेशन डालनी है, वही वाइब्रेशन जो मैंने आपको कार्ड में बताई, वही सारे लोगों। कौन आते हैं हॉस्पिटल में? पेशेंट के रिलेटिव्स, थके हुए नर्सेज या डॉक्टर्स जो ड्यूटी से जा रहे हैं, या खुद पेशेंट्स जो अपॉइंटमेंट के लिए जा रहे हैं। तो हम सारों को एक दूसरे से अच्छी वाइब्रेशन की जरूरत है ना। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं ये करूंगी। और हॉस्पिटल की डोर तक पहुंचते वो जो सारे, एक नजर डालो तो सारे फ्लोर्स दिखते हैं हॉस्पिटल के, बड़ी बिल्डिंग है, एक एक वार्ड में इतने सारे पेशेंट्स हैं, है ना, सारे एडमिशन के। तो क्या करती हूँ मैं, कभी सोचा नहीं कि उनको एक अच्छी वाइब्रेशन डालूं। इतने साल काम किया, कभी ये नहीं सोचा। हाँ, उनको दवा दी, उनका दुख सुना, पर उनको बिना जाने, बिना पहचाने क्या कभी उनको वाइब्रेशन की? तो क्यों ना आज करूं। तो तब से मैंने ये एक, आपने कहा ना कि क्या परिवर्तन लाया है, तो ये एक एग्जाम्पल बन गया कि मैंने ये जर्नी को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की, छोटे छोटे 5 मिनट के रास्तों में, कि कहाँ वो थॉट को मैं थोड़ा एलिवेट कर दूं, थॉट को मैं थोड़ा हायर थॉट बना दूं। ये तो मेरे हाथ में है, 5 मिनट तो मुझे चलना ही है। मेरे पास कोई हेलीकॉप्टर नहीं आएगा मुझे छोड़ने के लिए। मैं पार्किंग नजदीक नहीं कर सकती क्योंकि स्टाफ पार्किंग दूर है। तो क्या करना है, इस 5 मिनट को एलिवेट क्यों नहीं करना है? तो तब से जितनी मजा आने लगी, मुझे खुद को आनंद आने लगा, जब मैं ये सोचती थी कि एक एक पेशेंट को बैठे बैठे हुए अच्छा लग रहा है, किसी का दर्द कम हो गया, किसी को अच्छी न्यूज़ मिली, किसी को नर्स ने स्माइल दे दी, किसी को दवा का असर हुआ, किसी का फ़ायदा हो गया, सबको कुछ न कुछ अच्छा लग रहा है। जैसे जैसे सबकी गोद में एक सुंदर-सा फूल आके पड़ा है। तो आप कितने भी दर्द में हो, जब सुंदर-सा फूल आपके गोद में आता है तो आपकी स्माइल निकल आती है। तो मैं ये संकल्प कर रही थी, आप कोई भी संकल्प करो, आपके हाथ में है। संकल्प में इतनी शक्ति है, ये मैंने नहीं पहचाना था। पर जब संकल्प किया तो इतना आनंद पाया, तो मैंने कहा ये तो बहुत ही आनंद देने वाली बात है, और सबसे पहला आनंद तो मुझे मिल रहा है। तो मैं जब ऑफिस पहुंचती थी, तो मैं बहुत ही काम माइंड में पहुंच रही थी ऑफिस। तो मैंने अपने लिए क्या किया, एक बड़ा फ़ायदा किया कि मैंने अपना काम माइंड शुरुआत के दिन में किया, तो कोई भी अनुकूल स्थिति आ जाए, कोई भी परिस्थिति मेरे अनुसार नहीं होए, तो मुझे गुस्सा आना, मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ी कि गुस्सा नहीं आए, खुद ही गुस्सा नहीं आया। और मैंने मेहनत भी नहीं की। तो मुझे लगा कि अरे ये जादू कैसा है कि अगर मैं अपने आप को काम रखती हूँ, तो मेरा खुद ही गुस्सा नहीं आता। तो ये सबसे बड़ा छोटा-सा परिवर्तन है, जो हम 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट बीच-बीच में निकाल सकते हैं, अपने थॉट को एलिवेट कर सकते हैं, अपने थॉट को बढ़ा सकते हैं। और मुझे लगता है हम सबके पास टाइम नहीं होता, हम सब बिज़ी रहते हैं। हम सब बहुत कहते हैं कि मुझे मेडिटेशन के लिए टाइम निकालना है, मुझे 15 मिनट चाहिए, आधा घंटा चाहिए। मैं भी मानती हूँ, मैं भी उसकी कल्प्रिट हूँ, क्योंकि मैं भी यही समझती थी कि मेरे पास कहाँ टाइम होगा। पर एक्चुअली जब आनंद आने लगा, तो मुझे लगा कि अरे! ये तो आकर्षित करने लगा कि हर बार जहाँ भी रहो, आप रेस्टोरेंट में जाओ, एक अच्छी वाइब्रेशन थ्रो करो। आप सुपरमार्केट में जाओ, 1 मिनट पॉज़ करके शॉपिंग को आप एक अच्छी वाइब्रेशन थ्रो करो। पता नहीं किसको ज़रूरत है, कहाँ कोई पकड़ ले, क्या फ़र्क पड़ता है? आपकी मूड अच्छी बनी रहेगी, आपके आपके स्वभाव में शांति आ जाएगी, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी गुस्से के लिए। तो मुझे लगता है कि ये तो हम बहुत ही, मुझे बहुत ही सरल लगा अडॉप्ट करने के लिए। और जब जब उसका बेनिफिट मिला, तो रुचि बहन मैं क्या बताऊँ, उसका बेनिफिट मिला तो और भी आकर्षण होने लगा कि ये करना चाहिए। जी, बहुत 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 सुंदर संगीता बहन, आपने इतना अच्छा सबको एक प्रैक्टिकल बात सुनाई। तो हम भी जरूर अपने जीवन में एक ऐसी बदलाव
जिससे संगीता बहन ने इतना फायदा लिया, उनकी मम ने इतना फायदा लिया। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि हम बस में ट्रैवल करते हैं, ट्रेन में, तो उस समय मन में पता नहीं क्या क्या चलता है। तो क्यों ना हम उस समय को यूज करके जो भी हमारे आजू बाजू बैठे हैं उनको हम पॉजिटिव वाइब्रेशन पहुंचाएं। और शुभ ख्याल, जन सेवा, कितने सुंदर विचार आपने प्रस्तुत किए। तो मुझे भी एक याद आया कि आज किसी ने व्हाट्सएप में स्टेटस में लगाया था कि जो नेचर है, जैसे पेड़ कभी अपना फल नहीं खाता, नदी अपना पानी नहीं पीती, फूल कभी अपने लिए नहीं खिलते सुगंध फैलाते, हम दूसरों को हमेशा, नेचर इज जस्ट गिविंग गिविंग। तो हमारा जीवन भी कैसा हो, न सिर्फ अपने लिए लेकिन जन सेवा, ना, तो एक ऐसा जीवन हो जिससे दूसरों को भी फायदा मिले। तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस हम सभी कर सकते हैं। और मैं समझती हूँ कई जानते भी हैं, करते भी हैं कि कभी एम्बुलेंस पास होती है तो हम वो 30 सेकेंड्स, 1 मिनट वो ख्याल लेकर आए कि जो भी इसमें है उनको राइट ट्रीटमेंट, राइट समय पर डॉक्टर उनको सही मिले, सब कुछ सही हो। तो एक शुभ भावना, एक कल्याण की भावना हम ये इमर्ज कर सकते हैं। लेकिन टाइम निकाल के अपने लिए आप जरूर ये प्रैक्टिस अपने जीवन में शामिल करें। तो जैसे संगीता बहन ने सुनाया कि जीवन आनंद से भर जाए, जब हम पर सबसे बड़ा सच्चे। फायदा अपना ही है, जी। क्योंकि औरों का फायदा तो बाद में दिखता है, करेक्ट। पता नहीं, पर जो आपको खुशी मिलती है उसे आपको जी। पता लगेगा कि और आपको जो काम आ जाते हो, मैंने अपने नेचर में फर्क देखा। हम्म। मुझे वही चीज जो गुस्सा दिला सकती थी, वो हम्म। गुस्सा कम होने लगा। तो वो कैसे हुआ? मैंने तो मेहनत नहीं की गुस्सा नहीं करूं, हम्म। खुद ही कम होता गया। तो उसमें कोई बात है कि जब हम संतुलन अपना बनाए रखें तो हमें कोई बात जल्दी अपसेट करने की चांस कम हो जाती है। हम्म। जी, बहुत सुंदर। तो हम जरूर ये प्रैक्टिस अपने जीवन में अपनाएंगे। अम, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हम कई बार कहते हैं कि हर दिन हम अपनी स्वयं की चेकिंग करते हैं कि मैं अपने आप का एक बेहतर स्वरूप कैसे बन सकती हूँ या बन सकता हूँ, माई बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। तो उसके लिए आपका क्या सुझाव है कि हम खुद से पूछें कि हम रोज, हम कोई एक ऐसा कुछ करें अपने लिए ताकि हर दिन हमारी उन्नति हो और एक बेटर वर्जन हम अपना बन सके। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जब हाँ, जहाँ हम जिस जगह पर हम काम करते हैं, जो भी काम, जैसे आपने कहा अकाउंटेंट है, इंजीनियर है, डेस्क जॉब है, आईटी में है, जो जहाँ भी है, डॉक्टर है, हम सारे मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स के साथ ये है, फेमिलियर है कि हम सब किसी भी प्रोफेशन में हो, मेंटल हेल्थ का संतुलन बिगड़ने में टाइम नहीं लगता। मेंटल हेल्थ की इम्पोर्टेंस का हम सब जानते हैं कि जितनी भी एजुकेशन हो, कोई भी अच्छा प्रोफेशन हो, पर अगर हमने ख्याल नहीं रखा अपनी मेंटल स्थिति का, तो वो बिल्कुल ही हमें मदद नहीं करेगा, हमारा काम मदद नहीं करेगा। तो उसी ख़्याल से मैंने एक छोटा-सा सर्वे लिया था काम पे, रुचि बहन, और उस सर्वे में मैंने 4 क्वेश्चन पूछे थे। और कौन था सर्वे में? मेरी नर्स थी, मेरे डॉक्टर्स थे, और कुछ ये थी जो हेल्थ केयर असिस्टेंट कहते हैं, और कुछ जीपी थे। तो ये सब सवाल हमने आपस में ही उठाए कि हमें क्या स्ट्रेस करता है काम पे, और हम जो स्ट्रेस लेते हैं काम से, उसका क्या उपाय हम निकालते हैं, मतलब हम अपने आप को कैसे रिलीज करते हैं स्ट्रेस से। ये मेरे सवाल का कुछ नक्शा था। तो उसके जवाब में हमने 15 जनों ने ये सर्वे, 15 या 16 जनों ने काम पे ये सर्वे किया, मेरे डिपार्टमेंट में, डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट में। और सबका सबका काम का स्ट्रेस एक जैसा ही था। काम का स्ट्रेस था कि कभी पेशेंट रूड होते हैं, कभी क्लिनिक देर से चलती है, कभी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा काम रहता है, हमें हेल्प नहीं मिलती है। तो सबका यही
कुछ न कुछ नक्शा था कि ये सारी बातें हमें स्ट्रेस करती हैं। और एक दो ने तो ये भी कहा कि कोई लोग हमें गलत बोल देते हैं, कोई लोग हमें सही तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं। जैसे आपको तो मालूम है, रूड बिहेवियर हो जाता है, कॉलीग्स के बीच में हो जाता है, कभी रूड ईमेल्स आ जाती हैं, कभी कोई गलती से आपको कोई फ्रेम कर देता है किसी बात में जहाँ आप नहीं हो इन्वॉल्व, तो गुस्सा तो आता है ना, क्योंकि आपका मिस्टेक भी नहीं है और आपको ब्लेम किया जा रहा है, या आपको ये जताया जा रहा है कि आपका इसमें कोई हाथ है। तो ये सारी बातें सबके लिए कॉमन थी एक्चुअली। तो मैंने पूछा कि उसका उपाय आप क्या निकालते हो जब ऐसा हो जाता है? तो पता है सबने क्या जवाब दिया? सबके पास कोई न कोई उपाय था। क्या उपाय था? किसी ने कहा कि घर जाकर वो अपने फैमिली से मिलकर अपना स्ट्रेस रिलीज़ करते हैं, उन्हें खुशी मिलती है बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करके। किसी ने कहा कि वो अपने डॉग को वॉक के लिए लेके जाते हैं, तो उन्हें राहत मिलती है। किसी ने कहा वो म्यूज़िक सुनते हैं, वो डांस करते हैं, किसी ने कहा वो प्रार्थना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। तो सबके साथ कोई न कोई उपाय था कॉमनली। तो मेरा ये प्रश्न था कि अगर आपको कुछ काम पर सुबह-सुबह हो जाए, यानी कि सुबह-सुबह कोई गलत ईमेल आ जाए या सुबह-सुबह कोई आपको रूडली बिहेव करके चला जाए, तो काम के होते हैं कम से कम 8 घंटे। 8 घंटों के पहले तो आप घर पहुँच नहीं सकते हो, आप फैमिली से मिल नहीं सकते हो। 8 घंटों के पहले आप डॉग को वॉक के लिए नहीं लेके जा सकते हो। आप प्रार्थना, म्यूज़िक, डांस ये सब नहीं प्रैक्टिस कर सकते हो। तो 8 घंटों में अगर आपने उस बात को पकड़ के रखा और आपको बुरा लगने लगा और उस बात के ऊपर थोड़ा अंदर गुस्सा आने लगा, तो नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान तो आपका हो रहा है। वो 8 घंटे में कितनी आपकी खुशी चुरा ली गई, कितनी आपकी शांति हटा ली गई, पता भी नहीं लगा। और हमको लगा कि ये सही है, गुस्सा तो वाजिब है क्योंकि उन्होंने गलत बोला, उन्होंने ये किया। तो मेरा सबसे यही था कि क्या ऐसा कोई उपाय हो सकता है कि हम आपस में मिलकर ये सोचें कि 8 घंटों के बजाय हम 10 मिनट में उस बात को 5 मिनट में उस बात को रफ़ा-दफ़ा कर दें। तो वो कैसे करें? क्यों हम 8 घंटे तक उस बात को बीच-बीच में बार-बार बैठ के मुँह फुलाएँ, बैठ के गुस्सा करें? तो ये खुद का नुकसान हम क्यों कर रहे हैं? तो एक ख़्याल आया कि हमारे पास सबसे पहले ज्ञान की चाबी अगर है, तो ज्ञान हमने कहा सबसे पहला स्टेप है आभास। आभास क्या है? अवेयरनेस। अवेयरनेस है कि कुछ सही नहीं है, यानी कि मेरे साथ ये सही नहीं हुआ, मुझे बुरा लग रहा है। ये आभास हुआ मुझे कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। तो रिकॉग्नाइज़ करें, हम उसको रिकॉग्नाइज़ करें, हम उसको एप्रिशिएट करें कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा। तो सबसे पहला वो स्टेप है कि खुद को फेस करने कि हमें अच्छा नहीं लगा। दूसरा स्टेप है कि अब क्या मेरे पास चॉइस है? अगर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, तो या तो मैं पूरी देर उस बात को गुस्सा ले सकती हूँ, पूरी देर उस बात के ऊपर विचार कर सकती हूँ, पूरी देर उस बात को लेकर किसी और को मैं गुस्सा कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। या तो फिर मैं बेवकूफ़ ना बनूँ, मैं शेख चिल्ली ना बनूँ, मैं अपना सुख चैन क्यों खोऊँ? मैं अपने आप को शांत करके उस बात का रिस्पॉन्स करूँगी, पर अभी रिएक्ट नहीं करूँगी। यानी कि इमीडिएट मुझे नहीं करना, क्योंकि ये मेरे पास चॉइस है, और वो चॉइस है कि मैं अपने आप को पावर दे रही हूँ कि मैं शांत हूँ, मैं खुश हूँ, कोई बात नहीं, उनका दिन अच्छा नहीं था, किसी ने गलत बोल दिया, मैं उनको बताऊँगी बाद में। मैं उनको ईमेल लिखूँगी बाद में कि ये मुझे अच्छा नहीं लगा, ये ऐसा सही नहीं हुआ। पर उस समय चिल्लाकर, दुःख देकर, अपने आप को कष्ट देकर, गुस्सा करके नहीं। तो ये मैं एक चॉइस करती हूँ, और ये कौन कहेगा? कोई और नहीं, हम अपने आप से कहेंगे। हम अपने आप से बात करेंगे, सेल्फ टॉक करेंगे कि मैं ये चॉइस लेती हूँ कि मुझे मेरी शांति सबसे प्रेशियस है, मेरी खुशी सबसे मेरा जैसे प्यारा गहना है,
मैंने क्या कहा, सही सोच हम सब प्यारा गहना है, तो प्यारे गहने को हम कैसे जाने दें? क्यों कोई चोर चुरा कर लेके जाए? मैं अलाउड नहीं है, सॉरी, नो एंट्री। और वो नो एंट्री का बोर्ड हम खुद के लिए रखेंगे, तो उससे हमें माइंड को थोड़ी शांति मिलेगी कि ठीक है, गुस्सा बाद में, अब इस बात को मैं टैकल करूंगी, फिलहाल के लिए मुझे शांत होना है और खुश रहना है। और तीसरा है, उस स्टेट में रहने के लिए हमें कुछ अच्छे ख्याल चाहिए। अभी आपने तो सुना ही होगा, हमें काफ़ी बार सिखाया गया है कि जब आपको गुस्सा आने लगे तो काउंट योर ब्लेसिंग्स, काउंट 1 टू 10, या अपने ब्लेसिंग्स याद करो। पर याद आती है क्या? नहीं, जब गुस्सा आता है तो ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स कुछ याद नहीं आती है, खाली गुस्सा आता है। पर जब हम अपने माइंड को काम करेंगे, सेल्फ टॉक करके, फिर उसको एक दिशा दिखाएंगे। तीसरी दिशा है स्विच। स्विच यानी कि आप ख्याल को पलटी दे दो कि मैं शुक्रगुजार हूँ, मेरे पास सब ठीक है, मेरे घर परिवार ठीक है, मैं शुक्रगुजार हूँ, मेरी इतनी ब्लेसिंग्स हैं। ये बात सही नहीं गई, तो एक बात सही नहीं गई, इसका उपाय निकालना है मुझे, पर गुस्सा देकर नहीं फिलहाल। मैं ये चॉइस करती हूँ कि मुझे अपने आप को शांत रखना है, मेरी खुशी के लिए, मेरे प्यारे गहने के लिए, और मैं तीसरा अपनी ब्लेसिंग्स को याद करती हूँ कि ये मेरी हैं। फिर माइंड तो चंचल है, 15 मिनट बाद में, 1 घंटे बाद में आपको फिर से वो बात चढ़ाएगी, फिर से वो बात याद आएगी, पर फिर से आप उसको वही टूल लगाओ। अब रुचि जी एक शेयर करेंगी, हमने साथ में मिलकर पॉडकास्ट में एक टूल बनाया, उसको हमने नाम दिया इमोशनल टूल किट। ये इमोशनल टूल किट है, तो इसमें 3 वर्ड्स हैं, और इस 3 वर्ड्स का स्टार्टिंग है एस ओ एस। सो एसओएस। एसओएस एक बहुत ही अच्छा सरल शॉर्ट फॉर्म है। तो एसओएस का मतलब क्या है कि हमें आभास हुआ कि कुछ अच्छा नहीं लगा, हमें आभास हुआ कि कुछ गलत हुआ, हमने अपने आप से सेल्फ टॉक किया, अंदर जाकर आंतरिक होकर हमने चॉइस की कि हमें फिलहाल के लिए हमें अपने आप को हील करना है, और दूसरे चीज के साथ, परिस्थिति के साथ, या किसी आत्मा के साथ उस सिचुएशन को डील करना है। पर फिलहाल के लिए शांति मेरी सबसे प्यारा गहना है, खुशी मेरी सबसे प्यारा गहना है, और मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, मुझे ये मुस्कुराहट पकड़ के रखनी है। तो ये मुझे रिमाइंड करना है अपने आप को। और तीसरा है स्विच। स्विच यानी कि आप अपने ब्लेसिंग्स काउंट करो, आप एक अच्छा थॉट बनाओ कि अब मुझे ये काम बाकी है, ये मेरा अच्छा काम बाकी है, मैं इसे ध्यान से करना चाहूंगी, या अपने ब्लेसिंग्स काउंट करके। तो मेरा ये मतलब है कि घर पहुंचने तक, जब तक कि आप अपने लोगों से मिले, डांस प्रैक्टिस करें, या म्यूजिक लें, या मेडिटेशन, आपके दिन भर में आप उस स्ट्रेस को इमीडिएटली निप इन द बड कर दो। निप इन द बड मे बी एसओएस टूल अपनाकर। तो ये टूल बहुत पसंद आया मेरे टीम को। तो हमने कहा, जैसे हमारे हमारे डिपार्टमेंट में, आपको तो मालूम है डॉक्टर्स के डिपार्टमेंट में ये होता है कि अगर हार्ट अटैक हो जाए, किसी कोई पेशेंट बेहोश हो जाए, तो इमीडिएटली ये नंबर कॉल करना है, और उसको इमीडिएटली इस तरह से छाती पर उनको ये करना है, क्या कहते हैं, रिससिटेशन करना है। तो उसके स्टेप्स लिखे जाते हैं कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ये करो। तो मैंने कहा, जब हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाए तो उसके लिए तो कोई स्टेप्स है ही नहीं। तो ये एक इमोशनल टूल किट मानसिक संतुलन को संभालने के लिए, कि काम पर जब हमें कोई अरेस्ट हो जाए, हमारा ख्याल थॉट अटैक में चला जाए, तो हमारे ऊपर अटैक हो जाए, तो हम अपने आप को संभालें कैसे? तब हम क्या अपनाएं कि अपने आप का स्ट्रेस हम कम कर सके? तो मैं ये शेयर करना चाहती थी, क्योंकि ये हमने टीम के साथ एसओएस टूल किट बनाई थी। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये टूल किट इस तरह से काम नहीं करेगी। ये टूल किट तब काम करेगी जब हम सुबह में इसके बारे में सोचेंगे कि अगर मेरे साथ कुछ काम पर परिस्थिति अच्छी नहीं हुई, अगर मेरा दिन कुछ अच्छा नहीं गया, तो मैं अपने आप का बचाव कैसे करूँगी? क्या मुझे एसओएस याद आएगा तब? तो हमें तब शायद खुद को रोज़
आभास दिलाना है कि मेरे पास क्या उपाय है अगर परिस्थिति अच्छी नहीं हुई, मेरे पास क्या उपाय है अगर मुझे गुस्सा आने लगे, मैं अपने आप को बचाव कैसे करूं। तो तब ये आपको एसओएस काम आएगा, नहीं तो अचानक से तो ये याद भी नहीं आएगा, क्योंकि हमने सोचा ही नहीं है उसके बारे में। तो बस मैं ये शेयर करना चाहती थी कि हम अपने आप को कैसे बचाव करें, कैसे उस ड्यूरेशन को शॉर्ट करें। और इसके ऊपर मैं ये कहना चाहूंगी कि मेडिकली भी, क्योंकि एज अ डॉक्टर आई कैन शेयर विथ यू कि जब हम सही सोचते हैं, और रुचि जी ने ये कहा भी कि जब हम सही सोचते हैं तो हमारे अंदर के जो ब्रेन से जो हमारे पेप्टाइड्स हैं, हॉर्मोन्स हैं, वो सही वाले रिलीज होते हैं। हमारे अंदर बहुत ही हीलिंग के हॉर्मोन्स हैं, हमारे अंदर बहुत ही अच्छे पेन रिलीफ के केमिकल्स हैं, पर हम ही उन्हें ब्लॉक करके बैठे हैं, कोई और नहीं। हमारे विचार ही उन्हें रिलीज होने से ब्लॉक करते हैं। तो अगर हम ये टूल्स अपनाते हैं, अगर हम सही सोच की प्रोटेक्शन करते हैं, सही सोच का कवच हमेशा हमारे साथ होता है, तो वो सही सोच से हम अपनी बॉडी की हीलिंग खुद कर सकते हैं। अगर कोई सेल्स कहीं पर कोई रॉन्ग डिवाइड हो रहे हैं, अगर कोई सेल्स हमारे अंदर गलत तरीके से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर वो हीलिंग के हॉर्मोन्स हैं जो उनको खत्म कर सकते हैं, निप इन द बड कर सकते हैं। पर क्यों नहीं होता निप इन द बड? नहीं होता क्योंकि हम हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। 50%, 25%, 30% कोई ना कोई बात हमें चिंतादायक होती है, किसी न किसी बात को पकड़ के हम बैठे रहते हैं। तो वो हमें ब्लॉक करते हैं, हमारे केमिकल्स को ब्लॉक करते हैं। और ये साइंस ने दिखाया, ये मेरा कहना नहीं है, ये साइंस दिखाती है कि हमारे ब्रेन के सेल्स जो रिलीज करते हैं वो हमारे हाथ में है और हमारी सोच के हाथ में है। तो ये कौन ध्यान रखेगा? मुझे तो लगता है हम शेख चिल्ली हुए, जिस जिस पेड़ पे बैठते हैं उसी को काटेंगे, तो गिरेंगे तो हम ही ना। तो शेख चिल्ली नहीं बने, तो हम एक्चुअली देखें कि हम कैसे अपनी आप की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। बस यही शेयर करना था। बहुत सुंदर। आपने अभी सबको याद रहेगा SOS, राइट? सेंस इट, ऑब्जर्व इट एंड स्विच। तो बहुत सुंदर संगीता बहन ने सुनाया कि जो हमारा तनाव है, कुछ स्ट्रेस की बातें हर दिन आती है, चाहे घर में हो, काम पर हो, कहीं पर भी हो। तो उस स्ट्रेस को आप कंटिन्यू नहीं करें, ये SOS टूल किट अपनाएं और उसको 5 मिनट में रफा दफा करें। ना, माइंड तो आएगा, चंचल है। तो बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्स भी आ रहे हैं संगीता बहन, सब बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं और फायदा ले रहे हैं। सो जरूर हम सभी, मेरा यही सवाल था, आई थिंक आपने आंसर कर दिया है स्ट्रेस का, कि कैसे हम बड़े स्ट्रेस को अपना, उसको 8 घंटा 6 घंटा रखने की जरूरत नहीं है ना उस समय पर। और हम ये भी कहते हैं कि आप थोड़ा ईमेल आपको रिप्लाई करना है, कई बार हम रिएक्ट करते हैं, किसी ने तुरंत कुछ कहा हम तुरंत जवाब देंगे, तो थोड़ा स्टॉप करो, पॉज करो। तो आप देखेंगे, खुद ही आप अनुभव करेंगे कि कैसे, और आप जो रिप्लाई उस समय हड़बड़ी में करने वाले थे वो इतना एग्रेसिव होता, और आप अगर डिले करेंगे और आप थोड़ा और डिले करेंगे तो वो आपका, मैं समझती हूँ, नेगेटिव से पॉजिटिव ही परिवर्तन हो जाएगा। तो ये भी हम स्पिरिचुअलिटी में सीखते हैं, लेकिन आपसे हमने आपके अनुभव से सुना तो और ही हमें क्लैरिटी मिली। सो थैंक यू। एंड आई थिंक एक चैट में भी एक प्रश्न आया है, बट थैंक यू, सभी ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखे हैं, अपना अनुभव भी शेयर किया कि कई लोग हठ योगा प्राणायाम करते हैं। गुड थिंकिंग। एंड आई एम रीडिंग दिस क्वेश्चन। जी, हाउ डू यू कोप विद डिस्ट्रैक्टिव माइंड एंड यू कांट मेडिटेट? सो कैसे, आई थिंक ये कवर किया है, फिर भी इफ यू वांट टू ऐड समथिंग, आपका म्यूट अनम्यूट करना है। डिस्ट्रैक्टिव माइंड तो हम सबकी परेशानी है। आई थिंक इट इज़ नॉट यूनिक टू एनीबडी, बट आई थिंक द बेस्ट स्ट्रैटेजी इज कि
मैंने एक याद किया है कि हम जब मेडिटेट करने के लिए बैठते हैं तो 100 ख्याल और चढ़ आते हैं और हमें लगता है कि हम मेडिटेट नहीं कर सकते हैं। पर राजयोगा मेडिटेशन आप ट्राई करें, उसमें ये सिखाते हैं कि अपने थॉट्स को ब्लॉक नहीं करना है, लेट देम फ्लो एज दे आर कमिंग। और थ्रू दैट मेडिटेशन यू लर्न टू डिस्कवर, और अपने थॉट्स का फ्लो अपने आप से थोड़ा स्लो होने लगता है। अच्छा, जब तक आप राजयोगा मेडिटेशन करने की सोचें या चाहें, मेरी एक ही सलाह है कि छोटी छोटी प्रैक्टिसेस जो हमने आज शेयर की हैं, जस्ट कि आप अपने आप को छोड़कर किसी और के लिए, दैट कंपैशन, दैट सेंस ऑफ गिविंग, उसमें बहुत शक्ति है एक्चुअली। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि हम शायद, मेडिटेशन हमें बड़ा शब्द लगता है, मेडिटेशन लगता है कि हमें थोड़ा-सा टाइम निकालना है और मेरे पास टाइम नहीं है। तो डोंट वरी अबाउट दैट राइट अवे। मेबी डिस्ट्रैक्टिव माइंड को काम करना है, तो ट्राई टू कम आउट ऑफ योरसेल्फ एंड जस्ट, जैसे जन सेवा करना, ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। 30 सेकंड्स के लिए, 1 मिनट के लिए आप अपने बारे में, अपने प्रॉब्लम्स के बारे में, अपनी सिचुएशन के बारे में, अपने पेन के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप दूसरों को दे रहे हो। और दूसरों को देना इतना आसान है, जहाँ से आप खड़े हो, किचन की विंडो से, अपने चेयर से, अपने बेड से, अपने कहीं भी किसी कोने से आप ये कर सकते हो। और धीरे-धीरे करके आपको जब आभास होगा कि जब आप गिविंग करते हो थ्रू द थॉट, व्हेन यू आर कंपैशनेट, व्हेन यू आप जब भी गिविंग करते हो, तो आपको सबसे बड़ा प्लेज़र मिलेगा। और वो प्लेज़र आपकी डिस्ट्रैक्शन को ऑटोमैटिकली काम करेगा। कहते हैं ना कि अगर आप राइट सीड्स को वाटर करोगे, तो जो रॉन्ग रूट्स हैं, वो खुद ही सूख जाएँगे। तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे मैंने ऑब्ज़र्व किया कि जन सेवा से और अपनी थिंकिंग को चेंज करने से, खाली 5 मिनट जो मैं काम कर रही थी, मेरा माइंड इतना काम कैसे हो गया कि मुझे वही बात जो गुस्सा दिला सकती थी, गुस्सा नहीं दिला रही है, और मैंने मेहनत भी नहीं की। तो शायद हम सबकी डिस्ट्रैक्शन का एक इलाज है कि वी शुड ऑल बिकम मोर गिविंग, गिविंग इन थॉट। और थॉट में हम प्यूरिटी लाएँ। प्यूरिटी प्यूरिटी इज़ व्हाट? प्यूरिटी इज़ एग्ज़ैक्टली दैट, कि हम निष्काम होकर वो थॉट क्रिएट करें कि मैं जानती नहीं आपको, मैं पहचानती नहीं, पर सबका भला हो। ये सब जो अगल-बगल में घर दिख रहे हैं, रास्ते पे चल रहे हैं, सबका कुछ न कुछ भला हो, सबके मुख पर स्माइल हो। बहुत ही प्रेशियस थॉट है। अगर आप उसमें प्यूरिटी लाएँगे, तो आपको वो प्यूरिटी खुद ही महसूस होगी। और अगर आपका माइंड हेवी है और डिस्ट्रैक्टिव माइंड आपको हेडेक दे रहा है, आप सोचोगे कि अरे ये पैरासिटामॉल कैसे मिल गई मुझे? मुझे ऐसा आभास हुआ है कि जब मैंने ऐसे किया है, तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैंने मैंने पैरासिटामॉल खाया और मेरा हेडेक कैसे हेवी हो गया। तो कौन कर रहा है माइंड को हेवी? कौन कर रहा है माइंड को डिस्ट्रैक्ट? हम खुद ही। तो हम सिंपल छोटी-छोटी प्रैक्टिसेस से शायद थोड़ा-सा फ़र्क ला सकते हैं। और जब लाने लगोगे, तब आपको मेडिटेशन और ये सब चीज़ें खुद ही खुद ईज़ी लगने लगेंगी। खुद ही खुद आप आकर्षित होंगे कि मुझे 5 मिनट एकांत में बैठना है, मेरे ख़्यालों के फ्लो को वॉच करना है। और आपको वो जो शांति का प्रभास होगा, इट्स वेरी पर्सनल। आई वुड से इट्स अ वेरी इंडिविजुअल थिंग, और उसका जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा। जी, बहुत सुंदर। एंड कई लोग लिख भी रहे हैं चैट में, गिविंग इज रिसीविंग। सो इट्स सो ब्यूटीफुल जो आज आपने हाईलाइट कराया कि जितना, और सच्ची बात है, हम सबको अनुभव है, जब हम किसी को कुछ भी देते हैं, चाहे मन से चाहे फिजिकली, आप किसी को पानी का ग्लास देंगे तो सबसे पहले आपको खुशी मिलती है। तो आप अपनी सेवा कर रहे हैं, दूसरे की नहीं कर रहे हैं, अपना भाग्य बना रहे हैं। सो ये सिंपल सी प्रैक्टिस हम सभी अपनी दिनचर्या में जरूर ऐड करेंगे। एंड सबकी तरफ से बहुत बहुत थैंक्स के मैसेजेस आ रहे हैं, और अभी हमारी समय की सीमा भी हो चली है। सो फिर से मैं
आप सभी का और खास संगीता बहन का बहुत बहुत तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने अपने अनुभव के आधार से हमें इतने अच्छे सुंदर टिप्स दिए जो हम सभी भी अपने जीवन में जरूर फॉलो करेंगे। सो एसओएस टूल भी आपने हमें बताया, स्ट्रेस को कैसे हम ना पालें, और साइंटिफिक रीति से भी आपने हमें समझाया। और सबसे अच्छी प्रैक्टिस तो जो जन सेवा, दूसरों के प्रति भी हम जरूर टाइम निकाल कर ये प्रैक्टिस करेंगे। सो अभी हम थोड़ा सा मेडिटेशन करते हैं। सो हाँ, और एक सवाल था किसी का, शेख चिली। अच्छा, ओ यस। शेख चिली का एक आई डोंट नो, ये एक स्टोरी थी। शेख चिली एक बंदा था कि वो एक पेड़ पे बैठा था और उसी जिस पेड़ की डाल पर बैठा था उसी को काट रहा था। तो गुजरते हुए किसी ने उसे कहा कि भैया, अगर उसी को काटोगे तो गिरोगे तो आप ही ना। तो मुझे वो एग्जाम्पल लगा कि हम भी शेख चिली जैसे ही है कि हम अपने आप को ही काटते हैं। सबसे ज्यादा अपना ही नुकसान होता है जब हम स्ट्रेस होते हैं। तो हम भी शेख चिली जैसे हैं कि पहचानते भी नहीं है कि जिस डाल को काट रहे हैं हम, जिसमें गुस्सा और अहंकार और तीसा बढ़ रहे हैं, एक्चुअली कटेंगे तो हम ही, गिरेंगे तो हम ही, दूसरा बंदा तो दूर की बात है, पर पहले तो हमें चोट लगेगी। तो आई थिंक हम जब वो आभास करने लगेंगे कि एक्चुअली अपनी प्रोटेक्शन के लिए सच्ची सोच, सही सोच का होना बहुत जरूरी है, तो खुद ही हम अवॉइड करेंगे। तो शेख चिली इज जस्ट अ पर्सन। सॉरी अगर आपको पता नहीं था। हाँ, ये या शेख चिल्ली का हम सुनते आए हैं कई कहानियों में। सो थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग। यस, आई फॉरगॉट टू आस्क यू। और आई थिंक समय अभी हो गया है, लेकिन जो आपने, पूनम बहन कुछ पूछ रही हैं कि समटाइम्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक माई आउटर एनवायरनमेंट पॉजिटिव ड्यू टू देयर नेगेटिव माइंडसेट। बट अगेन अपने पर हमें प्रैक्टिस करनी है, दूसरे को तो हम नहीं चेंज कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जितना हम प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सो एक समय ऐसा आता है कि हमारे चेंज से हमारा आसपास के जो भी लोग हैं वो भी ऑटोमेटिकली चेंज होने लगते हैं। सो मैं यही कहूंगी, प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस रहो। और पूनम जी, एक बात है कि जब आउटर एनवायरनमेंट नेगेटिव है, तो सुबह का टाइम जब आप उठते हो तो आप अपने आप से हो। तो जब जो रुचि बहन कह रही है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एट द टाइम व्हेन यू आर अप, जब आपकी नेगेटिव एनवायरनमेंट में निकले नहीं हो। देखो, जब आप अपने आप से हो तो नेगेटिव एनवायरनमेंट नहीं होगी। तो वो 2 मिनट में आप अपनी शक्ति को बिल्कुल अंदर कायम करो, एंड यू डिसाइड कि मुझे आज कैसे रहना है, मुझे आज क्या करना है। मैं आज चॉइस करूंगी, मेरी चॉइस है सही सोच। मैं सही सोच का कवच नहीं छोड़ूंगी। सबसे प्यारा गहना है मेरा सही सोच, तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ये अपने आप से बात करना कौन करेगा? आप ही करोगे। जब सुबह आप ब्रश करते हो, जब सुबह आप अपनी हाइजीन करते हो, तब तो कोई आपके साथ नहीं है, नेगेटिव एनवायरनमेंट भी नहीं है, तो वो 2 मिनट में भी आप एक सही सोच का सेल्फ टॉक कर सकते हो, अपने आप को पावर और शक्ति दे सकते हो। हमें कोई और नहीं देगा। हम खुद से ही सही सोच का मुकाम बनाएंगे, और सही सोच की ये भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमें याद दिलाए, दिन भर में हमें ये याद दिलाए कि हमें ये सही सोच का ज्ञान याद रखना है। तो आप देखोगे उनका खुद बे खुद नेगेटिव माइंडसेट जो है, खुद बे खुद आपके ऊपर इम्पैक्ट कम होने लगेगा। इट इज अ प्रोसेस, इट इज गोइंग टू बी स्लोली इफेक्टिव। इज दैट करेक्ट रुचि बेन? ये इमीडिएटली एक एक दिन में नहीं होगा, पर ये धीरे धीरे आपका परिवर्तन है। आपकी क्वालिटी जैसे इंप्रूव होगी, आपकी प्रैक्टिस जैसे इंप्रूव होगी, एग्री। माइंडसेट वैसे ही उनका नेगेटिव आपको कम लगने लगेगा। जी, नो थैंक यू सो मच। और सभी को कमेंट्स भी आ रहे हैं, कईयों ने रिकॉर्डिंग के लिए भी रिक्वेस्ट किया है, तो हम बताना चाहेंगे कि हमारा यूट्यूब में रूहानी दिल की बातें यूट्यूब चैनल है, जहाँ पर सारे ही जो भी हमारे टॉक्स होते हैं वो अपलोड किए जाते हैं। तो आप खुद भी दोबारा इसका लाभ ले सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये लिंक शेयर कर सकते हैं। तो चैट बॉक्स में ये लिंक दिया गया है।
तो अभी हम, मैं समझती हूँ, साइलेंस में ही हम जो जन सेवा की बात निकली, सो एक सुंदर सा ख्याल हम अपने मन में हम क्रिएट करेंगे। मैं आत्मा शांति से भरपूर, गुणों से भरपूर हूँ। मुझे जीवन में बहुत कुछ मिला, उस सब के लिए मैं आभारी हूँ। दुनिया में कितने प्रकार के मनुष्य आत्माएं हैं। मैं हर एक के प्रति एक शुभ भाव, शांति का भाव क्रिएट करती हूँ। जन जन का कल्याण हो, हर एक के जीवन में सुख शांति हो, हर एक का जीवन खुशियों से भरपूर हो। और ये पॉजिटिव वाइब्स, ये किरणें, ये तरंगे मुझ आत्मा से निकलकर हवा की तरह दूर दूर तक जा रही। और कितनी आत्माओं को ये टच हो रही, उनके चेहरे पर भी एक खुशी की झलक, शांति की किरण उनके जीवन में आ रही है। एक नया उमंग, नई आशा की तरंग फैल रही है। हर एक के चेहरे पर मुस्कुराहट। हम सभी आपस में भाई बहन एक परमात्मा की संतान है। तो क्यों ना हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प रचे। सबको धन्यवाद करते हुए परमात्मा का भी दिल से थैंक्स, जो हमें ये आध्यात्मिकता का रास्ता दिखाया। और इसी सुंदर विचार को हम बार बार दोहराते रहेंगे और एक दूसरे के साथ शेयर करते रहेंगे। ओम शांति शांति।